कथा वो है जिससे आपके अंदर के चक्षु जाग जाए, जिससे ज्ञान चक्षु जागृत हो जाए, वही कथा है, वही कथा है। चाहे आप राम कथा पढ़ लो, चाहे शिव कथा पढ़ लो, चाहे दुर्गा कथा पढ़ लो, चाहे देवी कथा पढ़ लो, चाहे वामन पुराण पढ़ लो, चाहे भागवत महापुराण पढ़ लो, चाहे कुछ पढ़ लो, सुन लो, पर सबका निचोड़ एक ही है कि इंसानियत जगाओ, इंसानियत जगाओ, हम किसी दूसरे के काम आ जाए, यही कथा कहती है। और निचोड़ कुछ नहीं है भैया कुछ। किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। आज छाता दान किया जाता है, क्यों? अरे भैया किसी गरीब की छत ना हो, अब सब लोग पंडित जी को छाता ही पकड़ा दो, तो पंडित जी इतने छातन को क्या करेंगे? अब रखे रहे तो कहेंगे बड़े पागल पंडित जी इतने छाता रखे बैठे, और काऊ बेच दें तो कहें बताओ हमने दिया, पंडित जी ने बेच दिया। और काऊ दे दें, हे भगवान हमारा प्रसाद पंडित जी ने यूज ना करो, दे दो काऊ। पंडित जी कहें मर गए हम तो ठोर, करें तो करें का। छतरी का मतलब छतरी का ये होता है, कोई गरीब ऐसा है वो ब्राह्मण भी है तो उसको छत दे दो, कोई कमरा बनवा दो, उसकी छत दे दो, जिससे परमानेंट शीतलता बनती रहे। सोचना पंडित जी को भी ये घर कहीं से जमीन जायदाद कुछ कर दो, ताकि ये आजीवन छत्तर छाया इस पे हो जाए। किसी जरूरतमंद को छत दो, छतरी का मतलब है छत दो। और छत का खर्च नहीं दे सकते हो तो थोड़ी थोड़ी दक्षिणा इकट्ठी करके छत दे दो। आज मैया कह रही थी वृंदावन में घर होएगा, वो घर में रहती होगी, घर बनाओ। मैं कहा भैया हमने घर कहीं ना बनाओ। बोली फिर बाली बच्चे कहाँ रहते हैं, फिर घर परिवार कहाँ रहता है? अरे हम जहाँ बैठ जाएं वही हमारा घर परिवार, जहाँ बनाया आश्रम उसी में से एक कमरे में हम सो जाते हैं, क्या दिक्कत है? दूसरों के काम आ जाए, आना कभी दूसरों के काम आ जाए, वही तो आनंद है। घर चलता है, कौन कहता है घर नहीं चलता? घर ऐसे ही चलता है, जब धर्म के पहिए लगा दोगे तो घर चलता है। अब बताओ कथा कर रही हो कुछ और कर रही हो? बोलो प्रेम से।